किसान का हित जो भी सरकार करेगी, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसानों के खिलाफ जो फैसले लेगी, किसान उससे संघर्ष करेगा, उसके खिलाफ आंदोलन करेगा, हमेशा आंदोलन करेगा वो। हम आंदोलनकारी लोग हैं, फुल ट्रेनिंग ले चुके हैं हम लोग। 13 महीने का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होता है। देश में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है जो 13 महीने चला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। हमारे साथ रणबीर यादव जी है, उनसे जानेंगे महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और वहीं जो है कुछ नेता जो है उसके खिलाफ रोडों पे भी उतरते दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर जानेंगे इनसे कि किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, आखिर किसान इस पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। अब किसान पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। सारे युवाओं को जागृत किया जा रहा है, गांव-गांव जाके जागृत किया जा रहा है इस महंगाई के मुद्दे पर। महंगाई ही नहीं, बेरोजगारी भी है साथ में। महंगाई सबसे चरम सीमा पर है। इलेक्शन हुआ, इनका काम हो गया और काम होते ही इन्होंने उसके बाद जैसी सरकार 25 तारीख को इनकी 25 मार्च को हमारे बाबा जी ने शपथ ग्रहण किया है और उसके उसी दिन से और अब तक लगातार डेली महंगाई बढ़ रही है। अभी मैं आया था, अभी देखो सीएनजी पर भी रेट उत्तर प्रदेश में 87 रुपये 88 रुपये सीएनजी पहुंच गया। कहाँ 60 रुपये 62 रुपये था, 20 रुपये सीएनजी तक बढ़ चुका है अब तक। पेट्रोल उत्तर प्रदेश में अब किसी भी स्टेशन पर जाके देख लीजिए 100 से पार हो चुका है, 105 106 और 107 तक, अलग अलग जहाँ इनका डिस्टेंस के हिसाब से। और पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है। किसानों के लिए अभी ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैक्टर चलेगा, थ्रेसर चलेगा, इतना डीजल महंगा हो रहा है, मशीन कैसे चलेंगी, किसानों के ट्रैक्टर कैसे चलेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये सरकार जो है नहीं चाहती, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसान हमारा देखो 13 महीने आंदोलन किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनको सिर्फ इलेक्शन दिखता है। महंगाई हो या कुछ भी हो, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली सरकार है। किसान तो बेचारा 13 महीने यहाँ आंदोलन में रहा और अब जाके इनकी महंगाई की मार झेल रहा है। जब किसान का काम आया है, जब डीजल की ज़्यादा खपत होगी, खेतों की बुवाई भी चल रही है, मक्का की बुवाई भी चल रही है, गेहूँ की कटाई भी चल रही है, उनको निकालना भी है। अभी डीजल की बहुत बड़ी समस्या है, खेतों को पलेवा भी करना है। तो आप देखिए डीजल 100 रुपये पार हो चुका है, किसान कैसे करेगा। लेकिन हमारे बाबा जी को पता नहीं क्या सूझा है। देखिए बाहर विदेशों से जो कच्चा तेल आता है, जब से इनकी सरकार बनी है 14 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से तेल कम हुआ है। तो कम होने की जगह इन्होंने प्रत्येक जो है डीजल लो, पेट्रोल लो, 10 से 12 रुपये की महंगाई अब तक हो चुकी है। 12-15 दिन में, 2 हफ्ते में 12 रुपये तक की महंगाई प्रति लीटर पर आ चुका है इनका। तो इनको नहीं दिखता है, लेकिन ये तो बेवकूफ़ समझ रहे हैं सबको, किसानों को। किसान इतना जागृत हो चुका है कि उसको बाहर भी नज़र रखता है कि बाहर मार्केट में क्या रेट है। 14 रुपये प्रति बैरल जब रेट कम होता है और ये रेट बढ़ा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब इलेक्शन की घोषणा हुई थी जनवरी में, आचार संहिता लगी थी, जब घोषणा हुई थी तो पेट्रोल और डीजल के दाम निश्चित कंट्रोल रखे इन्होंने, सरकार ने। वो कौन सी पद्धति थी जिसके तहत इन्होंने रखा था? अब वो पद्धति कहाँ चली गई इनकी, वो सिस्टम कहाँ है? आप लोगों ने भी कहीं से कसर नहीं छोड़ी कि सरकार को वापस सत्ता में नहीं आने देंगे, उनको गांव में नहीं बढ़ने दे रहे थे, उनके नेताओं को आप जो है गांव में नहीं घुसने दे रहे। उसके बाद भी जनता ने इतनी बड़ी बहुमत दी है उनको। भाई लोकतंत्र की हत्या सरकार कर रही है सरेआम। आपने नहीं देखा था इन्होंने कुछ कसर छोड़ी थी? एक वोटर को वोट डालने का अधिकार नहीं है। गोरखपुर में सरेआम वीडियो वायरल हुए थे, आपने देखा नहीं था? वोट डालने का अधिकार नहीं तो फिर ये बहुमत में इतनी बड़ी बहुमत कैसे मिली है भारतीय जनता पार्टी? बस ऐसे ही मिली है, बता तो रहा हूँ। क्या आपका आधार कार्ड देखा कहाँ जा रहे हैं कि वोट डालने जा रहे हैं? आधार कार्ड दिखाइए, पहचान पत्र दिखाइए। जो दिखाया वो डॉक्यूमेंट हाथ में लिया, अंगुली पे स्याही लगा दी, जाइए वोट पड़ गया। ऐसे वोट पड़ा इनका। विपक्षी दल में जो वोट देने वाले लोग थे उनके साथ ऐसा ही हुआ है। ये सामने वीडियोज आए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोरखपुर की घटना है। पुलिस प्रशासन, गुजरात की पुलिस वहाँ पर फोर्स लगी हुई थी, उन्होंने यही कारनामे किए। सामने साथ वीडियो आए हैं, वहाँ से वायरल हुए हैं। तो ऐसे ही बेईमानी से हुआ है। और हमारे टिकैत साहब ने ये कह दिया था, पहले से कहा था कि प्रत्येक जिले से 1 सीट
ये बेईमानी से जीतेंगे। हमारे बड़ौत की सीट थी, मात्र 64 वोट से हराया, वो जीता हुआ कैंडिडेट, और लेट प्रमाण पत्र दिया, उसको हरा दिया बेचारे को। ऐसे कितने सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कोई 154 वोट से हार रहा है, कोई 95 वोट से हार रहा है। कितनी ऐसी सीटें हैं 100, 200, 500 और 150, 200 के अंतराल से वो हारे नहीं है, वो लोग हराए गए हैं, वो हराए गए हैं। तो ये तो बेईमानी का राज चल रहा है इनका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली कहानी है इनकी। किसानों ने तो इनसे देखिए, बड़े नेता जो राकेश टिकैत जी हैं, वो इससे पहले बहुत ज्यादा जो है चैनलों पे बैठ रहे थे, सत्ता की पे हमेशा सत्ता को कोस रहे थे। अब दोबारा से जो है वो जनता ने बहुमत दी है, उसके बाद जो है अब शांत बैठे हैं, बिल्कुल ही बोल नहीं रहे हैं। महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। आपने कोई शांत नहीं बैठा हुआ है। आपको कैसे लग रहा है शांत बैठे हुए? हमारा नेता कभी शांत बैठने वाले नहीं है। ये सामने रहे, कुछ ही दिन इंतजार करो आप। हमारा जो चल रहा है अभी, हमारा संगठन के अंदर पूरी उसको हम मजबूती और देने का काम कर रहे हैं। हमारा संगठन जो है हर जगह जा कर के, और सरकार इस मुखालते में ना रहे कि हमारी दोबारा सरकार बन गई, किसान पीछे हट गया। तो किसान तो कभी पीछे हटेगा नहीं। अपने हक और अधिकार की लड़ाई किसान हमेशा करता रहेगा। सरकार कोई भी आओ, सरकारों से हमें कुछ नहीं है। सरकार जो आएगी किसान हित में काम करेगी, वो काम करेगी। किसान, देश आज़ाद हुआ है तब से लेके हफ्ते 10 दिन 4 दिन 6 दिन का आंदोलन होता था। लग रहा वाकई में ये किसान थे कि जो यहाँ पे बैठे थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है ये उद्योगपति हैं, ये किसान नहीं है, और किसान जो है वो हमारे साथ हैं। जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा जो है जनाधार, उन्होंने जो है इतनी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के अंदर हासिल की है, वो आखिर किसानों की बदौलत ही है जो इतनी बड़ी जीत उनकी हुई। महोदय, ये जीत कैसे हुई है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इससे पहले जिला पंचायत चुनाव हुआ था ना इनका, आप बताइए। गाजियाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष बना, इनके मात्र दो जिला पंचायत सदस्य जीते, और निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बन गया भाई? कैसे बना? आप मैं आपसे ऐसे कई उदाहरण दूंगा। जिला पंचायत चुनाव में आपने देखा था, लोगों के पर्चे फाड़े गए, लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, महिलाओं के चीरहरण तक हुए थे, किडनैपिंग हुई थी उनकी। जो आपका ये गाजियाबाद में ही मैं बता रहा हूँ, आंखों देखा सीन है। जिस तरह से अभी जो है किसान नेताओं की लगातार अभी पोस्टें डल रही हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो किस तरह का धोखा हो रहा है? कानून वापिस हो गए। धोखा देखिए, कानून वापस किसानों की मांग नहीं थी। पहले बात तो आप समझ लीजिए पत्रकार महोदय, किसानों की मांग कानूनों को लाना नहीं था, ये सरकार की मंशा थी। लेकिन सरकार की मंशा थी वो किसानों के खिलाफ था कानून, इसलिए हमने उसको रोक लगाने का काम किया था। किसानों ने आगे अपना संघर्ष करके लड़के उसको लागू नहीं होने दिया, वो रोका था। लेकिन किसानों के असली मुद्दे थे जो बाबा टिकैत के टाइम से मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे। किसान को, अंतिम छोर पे बैठे हुए किसान को एमएसपी का लाभ मिले, उसकी फसल सस्ते में ना लुट पाए। नहीं, आप जब आंदोलन करने आए थे तो किन मुद्दों को लेके आए थे? 3 कृषि कानून लेके उस मुद्दे पे बैठे थे, या फिर एमएसपी को? एमएसपी तो बाद का मुद्दा रहा था ना। नहीं, हमारे मुद्दे आपने देखो गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी, शायद वो हट गया होगा, आप बोल नहीं देखा होगा आपने, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ था कि 3 काले कानून वापस लो, एमएसपी पे गारंटी कानून दो। ये हमारा नारा था सरकार से शुरू दिन से, जब से आंदोलन हमारा सहमति किस पे बनी फिर? सहमति मैं क्या कह रहा हूँ, सहमति बनी थी सिर्फ उन्होंने क्या था कि जो 3 काले कानून थे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगा, किसानों से माफी मांगा, और ये कहा, एक्सेप्ट किया कि ठीक है, वो शायद हम समझा नहीं पाए किसानों को, लेकिन किसानों ने उन्हें समझा दिया कि गलत थे। उनको एहसास हुआ सरकार को, तो वापस लिए उन्होंने। साथ में जो एमएसपी का हमारा जो मुद्दा था, और उसके साथ में हमारे 3 मुद्दे और थे साथ में, और बाकी तो 4-5 मुद्दे थे, जैसे केस वापसी का था मुद्दा। जब आंदोलन के दौरान में कोई घटना घटित होती है तो जिसके खिलाफ हमारा जो आंदोलन चल रहा था कि 3 काले कानून के खिलाफ आंदोलन था, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए जो आंदोलन था हमारा किसानों का, उस दौरान में जो अभी जिन किसानों पर मुकदमे लगे, वो मुकदमे उसी आंदोलन का हिस्सा था, वो अलग से नहीं था कोई मुद्दा हमारा।